अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो कि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए बनाई है। इस एप्लीकेशन को दिखाने से पहले मैं एक चीज़ जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कि आप अभी अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने गूगल ट्रेंड्स ओपन किया हुआ है और उसमें जो है दो जो है ना कीवर्ड्स रखे हुए हैं, एक मशीन लर्निंग और दूसरा पाइथन प्रोग्रामिंग। और लोकेशन जो है सेट की है पाकिस्तान की, और ये जो ट्रेंड है वो है 5 सालों का। अब गूगल के ट्रेंड्स जो हैं इस चीज़ में आपको फैसिलिटेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन के लोग जो है इन पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतना ज़्यादा जो है ये ग्राफ जो है ना ज़्यादा आगे जाएगा। सर्च करने से मतलब ये होता है कि उन लोगों को जो है इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो सर्च करेंगे और ग्राफ जो है अप स्केल होता रहेगा। अब पाकिस्तान में ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ जो है ये डाउन की तरफ क्यों जा रही है या ये फ्लक्चुएट क्यों हो रही है, ये अप स्केल क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि मशीन लर्निंग या एआई जो है वो बेसिकली न्यू इलेक्ट्रिसिटी है। और आप खुद जो है बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं अभी करंटली जो मशीन लर्निंग पर बेस्ड हैं, जिसमें गूगल मैप्स आ गया, उबर, करीम, फूड पांडा, देन आपका फेसबुक का जो ऑटो टैगिंग सिस्टम है, या यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, या गूगल वॉइस में जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी लैंग्वेज में और आपको जो है वो सर्च करके देखता है। इस तरह की बहुत सारी जो है बेइंतहा एप्लीकेशंस जो है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो हम जो है इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, हम क्यों बहुत सारी टास्क जो है खुद जो है मैनुअल तरीकों से करते हैं और रिपीटेटिवली सेम चीज़ मैनुअली तरीके से करते हैं। और हम चाहते भी ये हैं कि भाई किसी तरह से हम इसको ऑटोमेट कर दें, और ऑटोमेट ना फकत ऑटोमेट कर दें पर हल्की फुल्की सी जो है ना इसमें इंटेलिजेंस आ जाए, तो थोड़ी सी जो जो है ना ये प्रिडिक्शंस का भी जो है पावर रखे। तो इसका जो मुझे रीजन मिला है वो भी अगेन गूगल ट्रेंड से ही मिला कि मैंने इसको फिल्टर किया और यहाँ पर जो है ना मैंने एजुकेशन रख दिया कि भाई एजुकेशन में किस तरह से जो है ना ये किया जाता है। तो एजुकेशन में तो ये कंप्लीटली फ्लैट है। फ्लैट का मकसद ये है कि लोग जो है इतना ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। अब अगर कोई बंदा जो है उसकी एजुकेशन इस तरह से हुई है कि इसने ये वाली चीजें पढ़ी ही नहीं है, तो जब वो इंडस्ट्री में आएगा तो वो भी उसी तरह की रिपीटेटिव टास्क करेगा जो वो खुद अपने एनवायरनमेंट में देखेगा। अगर उसने वहां पर वो ऑटोमेशन की चीजें देखी होगी तो वो भी यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो मैं मुझे जो कंक्लूजन ये मिला है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में अगर ये हैविली ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएं तो हमारा ये ग्राफ जो है अप स्केल की तरफ जाएगा, लोग इंटरेस्ट लेना शुरू होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इस चीज़ों की तरफ आना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब आते हैं कि मशीन लर्निंग जो है सिंपल वर्ड्स में है क्या, क्यों इनको जो है लोग पढ़ें। देखें, मशीन लर्निंग नटशेल में कहा जाए तो मशीन लर्निंग बेसिकली कंप्यूटर्स को जो है एबिलिटी देना कि वो किसी भी डेटा सेट से जो है सीख सकें। वन सीख जाएं तो फिर उसके बेसिस पे जो है वो डिसीजंस ले सकें। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप जो है विकिपीडिया से डेटा डाउनलोड करें और कंप्यूटर में डाल दें तो नेक्स्ट डे जो है कंप्यूटर एक्सपर्ट हो जाएगा और डिसीजंस जो है लेने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, मशीन लर्निंग सिंपल वर्ड्स में ये होती है, आप यहाँ पर ग्राफ में देखें तो उसमें सबसे पहला ये पार्ट ये होता है कि आपके पास कोई डेटा अवेलेबल हो। देन आप उस डेटा को जो है यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप उसको लेबल करें उसके इनपुट फीचर्स को। वंस आपका डेटा और उसका जो आउटपुट है जो होना चाहिए वो लेबलिंग हो जाए तो आप क्या करते हो, उस डेटा को मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में फीड करते हो। अब मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम जो है अपना जो है ट्रेनिंग का प्रोसेस इनिशिएट कर देता है और वो कोशिश करता है कि उस डेटा के इनपुट फीचर्स और आउटपुट को रिलेट करते हुए कोई ना कोई ऐसा फंक्शन बनाए। उसका बेसिक काम ये होता है। वंस उसका जो है फंक्शन बन जाता है तो आप क्या करते हो कि कोई न्यू डेटा सेट उसको देते हो उस फंक्शन को, और उस फंक्शन का काम ये होता है कि वो प्रिडिक्शन करे बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग कि ये क्या होना चाहिए। नटशेल में ये सिंपल वर्ड्स में कहूं कि अगर आप कोविड की कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो जिसमें आप चेस्ट के एक्सरे के इमेजेस दें और वो बताए कि भाई इसमें डिजीज है या ये नॉर्मल पेशेंट है, तो आप क्या करोगे, हेल्दी वाले पेशेंट्स को भी रखोगे और डिजीज वाले भी रखोगे। तो आप लेबलिंग करोगे चेस्ट के एक्सरे इमेजेस को। देन आप एल्गोरिदम को फीड करोगे, एल्गोरिदम एक फंक्शन जनरेट करेगा। तो कोई भी नया पेशेंट आएगा, आप उसको एक्सरे का इमेज दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई इसमें डिजीज है या ये हेल्दी है, बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग प्रोसेस।
तो ये नटशेल में मशीन लर्निंग है। अब हम आते हैं कि जो है ना हम किस तरह से चीज़ों को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ना एक आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि देखें, ज़मीन.com जो है आप लोगों ने देखी होगी, उम्मीद है कि सब लोगों ने देखी होगी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है रियल एस्टेट की कंपनी है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ की बाइंग प्राइस और रेंट की जो है प्राइस भी गिवन होती है। अब मैंने ये सोचा कि यहाँ पर जो है ना मशीन लर्निंग किस तरह से लगाई जाए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखें, अगर मुझे किसी भी लोकेशन का जो है रेंट मालूम करना होता है तो मैं क्या करता हूं, तो यहां पर जाता हूं और डिफरेंट स्क्रॉलिंग वगैरह करता हूं और मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई इसका जो है इस फ्लैट का या इस अपार्टमेंट का रेंट ये होना चाहिए। या यहाँ पर प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं होती है तो लोकल जो रियल स्टेट होती है मैं वहां पर जाता हूँ, देन एक पूरा एक जो है ना मैनुअल प्रोसेस करते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह से करें कि इस डेटा साइट से एक डेटा को जो है ना हम स्क्रैप करें, जो पिछले जो भी सारे ट्रैक रिकॉर्ड से उनको स्क्रैप करके एक मॉडल बनाएं और उस मॉडल को जो है हम लोकेशन दें और जो हमें प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उसकी डायमेंशंस दें और मॉडल जो है हमें खुद बताए कि भाई इसकी जो है ना एस्टिमेटेड प्राइस जो रेंट की है वो ये होगी। काम समझ में आ गया आपको कि सिंपल हम करना क्या चाह रहे हैं? लोकेशन फीड करें, प्रॉपर्टी के डायमेंशंस दें और मॉडल बेस्ड ऑन इसकी जो हिस्टोरिकल पिछली वाली डेटा है उस पे आपको एस्टिमेटेड प्राइस दे। तो मैंने ये काम जो है थोड़ा सा स्टार्ट करना किया। तो मुझे जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का सबसे बड़ा बॉटलनेक ये होता है कि आपको जो है डेटा सेट चाहिए। तो मुझे जो डेटा सेट मिला वो यहाँ से मिला, पाकिस्तान ओपन डेटा सेट पोर्टल से, और ये वाला ये डेटा सेट है ज़मीन.com। देन अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये डेटा सेट जो है इस तरह से, इसमें प्रॉपर्टी आईडी है, लोकेशन आईडी है और प्रॉपर्टी का टाइप है, एक्चुअल उसकी जो है प्राइस गिवन है और क्या उसका पर्पस क्या है प्राइस का, कि सेलिंग प्राइस है या रेंट की प्राइस है, देन प्रोविंस नेम है। इस तरह का करके ये पूरा डेटा सेट बना हुआ है, 1 साल का डेटा सेट है। ठीक है, अब इस 1 साल के डेटा सेट पे जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा फिल्टर करके मैंने कराची पे फोकस किया और जो प्रॉपर्टी टाइप है वो मैंने सिर्फ फ्लैट के अपार्टमेंट्स रखे और डेटा जो बनाया मैंने वो इस तरह से बनाया। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जाके मैं अपनी कैमरा को इधर कर दूं। अब देखें, यहां पर है एक लोकेशन है और जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और बाथ्स की इंफॉर्मेशन है, बेडरूम्स की इंफॉर्मेशन है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो एरिया साइज है वो क्या है, देन उसकी जो है एक्चुअल प्राइस क्या है। मैंने क्या किया कि इस पे जो है एक मशीन लर्निंग का जो है मॉडल बना दिया। ठीक है, अब उस मॉडल का काम क्या होना चाहिए कि ये मॉडल प्रिडिक्ट करे कि भाई इसकी एस्टिमेटेड रेंट की प्राइस क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग। जब भी मैं उसको नया डेटा सेट दूं तो वो मुझे एक एस्टिमेटेड रेंट की प्राइस बताए। ठीक है, तो यहां पर आप जो है एप्लीकेशन देखेंगे, ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है इस चीज को सिंपल ऑटोमेट करने के लिए। इसके बैकएंड पे जो है पूरी की पूरी पाइथन की प्रोग्रामिंग चल रही है और यहां पर आप सिंपल उसका यूजर इंटरफेस देख रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसमें कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि ईडीए, जिसमें आ जाता है कि भाई एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देन और उसके बाद आता है कि भाई चेक एक्चुअल रेंट। ठीक है, देन उसके बाद प्लॉट और एमएल मॉडल प्रिडिक्शन रेंट। ये मैं सारी चारों ही चीजें जो है मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूं। यहां पर सिंपल पहले तो मैं ओरिजिनल डेटा सेट को जो है अपलोड कर रहा हूं कि मेरा ओरिजिनल डेटा सेट जो है किस तरह से मैंने वो अपलोड किया। तो यहां पर आप देखेंगे कि उसमें जो है नंबर ऑफ रोज कितनी है, आप उसके कॉलम्स देख सकते हैं, जो है पहली 5 रोज कौन सी हैं वो भी आप देख सकते हैं। देन अगर आप उसकी बेसिक जो है स्टैटिक्स देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये देखें मीन कितनी वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें जो है आप ब्रीफली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो है उसी डेटा सेट का डिफरेंट जो है रेंट के हिसाब से प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग देखें। यहां पर देखें तो मैंने एक स्लाइडर लगा दिया है जिसमें मैंने प्राइस जो है 7,000 से स्टार्ट की है और 35,000 तक रखी है। तो जैसे ही मैं इसको वेरी करूंगा तो जो डेटाबेस में जो उस तरह की प्राइसेस हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर एक्चुअल प्राइसेस जो है ना डेटा सेट को जो है वो आपको शो हो रही हैं कि भाई देखें ये एक्चुअल प्राइसेस ये हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखना चाह रहे हो कि भाई गुलिस्तान ये जो गुलिस्तान जौहर है या क्लिफ्टन में जो है ना प्रॉपर्टीज का रेंट क्या है, तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर आप जो है इसकी विजुअलाइजेशन करना चाहें, मैं आपको जो है ना जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन जो है मैंने एक डेटा सेट अपलोड किया।
अब मैं जो है उसके जो है विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ डिफरेंट फीचर्स को। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिटी को क्लिक किया है। अब देखिएगा कि इसमें पूरी जो सिटी से रिलेटेड सारी चीजें होगी उसका जो है प्लॉट बन जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें इतने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इतनी है, मिसिंग सेल्स इतने हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो अगर इसका कोई प्लॉट पॉसिबल होगा तो वो प्लॉट बन जाएगा, अगर प्लॉट पॉसिबल नहीं है तो उसके मैं आपको दूसरा कॉलम देख के मैं उसका प्लॉट बता देता हूँ। देखें मैंने प्राइस सेलेक्ट किया, देन अब आप देखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है तो इसके जो है ना प्लॉट्स बन सकते हैं, हिस्टोग्राम्स बन सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके ये बता रहा है कि भाई जो डेटा में प्राइस की जो रेंज है वो इस तरह से, इसमें कॉमन वैल्यूज ये हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज ये हैं, मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज ये हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक स्टैटिक्स बता रहा है। इसी तरह से अगर आप किसी दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि प्राइस और बेडरूम का जो है आपस में कोरिलेशन क्या है, वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें पूरी जो है रिपोर्ट जो है सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस के थ्रू जनरेट होगी। यहाँ पर ये देखें रनिंग, इसका मतलब है ये लोड हो रहा है और ये जो है ना प्लॉट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर देखें प्राइस बेडरूम्स का, ये आपको पूरी स्टैटिक्स दिखा देगा कि भाई क्या क्या उसकी जो है स्टैटिक्स हैं, हिस्टोग्राम्स क्या हैं और बेडरूम्स के। देन आप नीचे चले जाएं तो प्राइस और बेडरूम के बीच में जो है कोरिलेशन क्या है ये भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो वैसे अगर आप एक्सेल में ये सारी चीजें एक्सप्लोर करते तो ये बहुत ही बड़ा जो है ना आपको टाइम लग जाता है। ये सिंपल आप देखें एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं। अब इसका जो है मेन पार्ट आता है जो प्रिडिक्शन वाला, जिसके लिए ये मैंने एप्लीकेशन बनाई थी। देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई मुझे फीड करो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू गेट एस्टिमेटेड रेंट फॉर कराची और फ्लैट अपार्टमेंट्स। ठीक है, तो मैं जो है इसमें इंफॉर्मेशन फीड करूंगा। इंफॉर्मेशन लोकेशंस की इंफॉर्मेशन फीड करने के दो तरीके मैंने यहाँ पर रखे हैं कि फर्स्ट जो है गूगल मैप के थ्रू आप इंफॉर्मेशन फीड करें, दूसरा आप लोकेशंस दें और उसके थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन फीड करें। मैं पहला वाला आपको तरीका दिखाता हूं कि गूगल मैप के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं। आप गूगल मैप में गए और आपको कोई लोकेशन चाहिए तो आप सिंपल क्या करते हो, गूगल मैप में खोल के यहाँ पर देखें तो कराची है और यहाँ पर मैं किसी भी प्रॉपर्टी का जो है ना एस्टिमेटेड उसका रेंट देखना चाह रहा हूँ। तो देखें किस तरह से होगा। यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो कोई भी सदर में देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सदर देखा, देन उसको राइट क्लिक किया और यहाँ पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वो मैंने कॉपी कर लिए और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब देखें ये एग्जैक्टली वो जो है जहां पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर वो आपको शो कर देगा कि भाई आप यहां पर देखना चाह रहे हैं। तो मैं कंफर्म करूंगा कि हाँ भाई मैं यहां पर देखूंगा। ये देखें कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव है, आप पूरा देख सकते हैं कि भाई मुझे यहां पर एग्जैक्टली दिखाओ। ठीक है, वंस आपने लोकेशन फीड कर दी तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको इसमें जो है बेडरूम्स कितने चाहिए इस जगह में। मैं कहूँगा भाई मुझे 2 चाहिए और जो बाथ्स हैं वो भी मुझे 2 चाहिए, जो उस प्रॉपर्टी की मुझे साइज चाहिए वो मुझे चाहिए 5 मरला की। अब मुझे जो है मॉडल के थ्रू मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना जो है ना एस्टिमेटेड रेंट होना चाहिए। तो ये पीछे से कॉल करेगा प्री ट्रेंड मॉडल से और इससे पूछेगा, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है ना प्री ट्रेंड मॉडल के थ्रू प्रिडिक्शन आई है कि भाई यहाँ पर रेंट जो है वो इतना होना चाहिए। सिंपल। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हो कि मैं भाई गूगल मैप्स के जो है ना वो ना करूं, मुझे लोकेशन के हिसाब से मुझे एक जनरल मुझे बता दो कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ डीएचए डिफेंस में इस प्रॉपर्टी का जो है ना रेंट कितना होना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी मैंने रखी है बेडरूम्स और बाथ्स और जो है ना 5 मरला की, और देन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे एस्टिमेटेड बताओ कि डीएचए डिफेंस में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं कहा है। तो ये आपको शो कर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डीएचए डिफेंस में ये बता रहा है कि भाई इस प्रॉपर्टी का इतना होगा 43,965 का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ जो है पसंद आई होगी। इस एप्लीकेशन का ये कोई बड़ी हाईली रिलेवेंट हाईली प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं है, पर सिंपल दिखाने का मकसद ये था कि आप देखें किस तरह से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर मुझे रेंट की प्रिडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट चाहिए तो मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें फीड कर सकता हूं कि भाई प्रॉपर्टी फर्निश्ड है या नहीं है, प्रॉपर्टी की एज क्या है, प्रॉपर्टी की नियर बाय लोकेशंस क्या है। इस तरह के अगर मैं 3-4 पैरामीटर्स और डाल दूं तो मेरी जो प्रिडिक्शन है और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर मच।